नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, रेखाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे हाथों की रेखाएं, पैरों की रेखाएं और मस्तक की रेखाओं के माध्यम से हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य की बहुत सारी बातों की गणनाएं होती हैं। आज आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी पैरों की रेखाएं हमारे हाथों की रेखाओं से कैसे जुड़ी होती हैं। शब्द वेदी बाण चलाने वाला पृथ्वीराज चौहान, उसके समय में आल्हा और उदल दो महोबा के वीर थे। उस समय ब्रह्म विद्या विज्ञान का वर्चस्व था। रहीम खान खाना का कालखंड था और ऐसी परिस्थिति में रहीम खान खाना का मतलब भक्ति काल। मीरा, रहीम, सूर, कबीर, तुलसी, इस समय पैर की रेखाओं का अध्ययन बहुत हुआ है। और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में तो पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। पांव की रेखाओं का ही रेखांकन कुंडली में मिलता है। हाथ के अंगूठों पर स्थित द्रव्य, वेब ऑफ मेटाबॉलिज्म इनहेरेंट इन योर थंब, चाहे वो हाथ का अंगूठा हो या पैर का अंगूठा हो। इसके तारतम्य को लिए हमें महाभारत के उस श्लोक पर जाना पड़ता है जब युधिष्ठिर का साक्षात्कार यमराज कुत्ते के साथ करता है स्वर्गलोक, और नरक के दरवाजे पर ले जाने पर पैर की रेखाओं का और हाथ की रेखाओं का क्या अद्भुत मिलान मिलता है। युधिष्ठिर के 5 अंगुल के शरीर को देखकर यमराज कहता है, तूने कुकर्म तो हाथों से किया, हाथों से किए हुए पुरुषार्थ की सजा तेरे पैर के अंगूठे गलने से क्यों हुई? तेरे पैर का अंगूठा क्यों गला युधिष्ठिर? अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरों में आधा झूठ तूने बोला। अपने भाइयों को बचाने के लिए और युद्ध का साम्राज्य अपने पक्ष में करने के निमित्त मरे हुए हाथी को देखकर द्रोणाचार्य के पुत्र के भाव को अंतस्थल में छिपाकर उंगली उठाकर तूने कहा था, अश्वत्थामा मरो, यानी ये मरा हुआ हाथी। नरो नरो, यहां पर शंखो दद्मो पृथक पृथक। कृष्ण ने अपने हाथ से शंख बजा दिया। नरो तो सुनाई नहीं पड़ा, कुंजरो निकल गया। यानी सत्य की प्रतिभूति में, सत्य की प्रतिध्वनि में मृगतृष्णा या इमेज का प्रमाण आने के कारण मृगतृष्णा चलते चलते पैरों में हो जाती है। इसके चिन्हों को जान लेना, पद्म रेखा को पहचान लेना, इस पर अंकित कुल चिन्ह, गदा, पद्म, शंख और चिन्हों को जान लेना, मत्स्य इत्यादि के चिन्हों को जान लेना, दैवज्ञ के श्रेणी की दिव्य दृष्टि प्राप्त विद्वानों को ही संभव है। जबकि पहाड़ों के रूप में उभरे हुए हाथों पर पड़ी हुई रेखाएं और उन पर निकली हुई आकृतियां पैर में छिपे हुए उन चित्रों के तादर्श होते हैं, जिन्हें या तो आप पैर से पढ़कर पूरा जान सकते हैं कि कितने हजार वर्ष की कार्बन डेटिंग की इसकी आयु है और कहां से आया है और कितना जीवन रहेगा, और चाहे हाथ की रेखाओं से सामुद्रिक विज्ञान में ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है।
प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रैना सलामपुरिया है। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1979। टाइम है 9:35 और प्लेस ऑफ बर्थ है बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल। मेरे पति और मेरे देवर ने जून 2012 में मुंबई में ही एक फ्लैट बुक किया था, बट पिछले 1 साल से दोनों भाइयों में कुछ मतभेद चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मकान किसे मिलेगा, इसमें अगर मिलने में कोई अड़चने आएंगी तो उसका निवारण हमें बताएं। धन्यवाद। वृश्चिक धन पूर्व साढ़ा चतुर्थ केतु है। मकान का कुछ अंश ही आपको प्राप्त होता है। पीड़ित अवस्था को प्राप्त है। इसका पश्चिमी दक्षिण भूभाग, इसके पीछे नीम का पेड़, पीपल का वृक्ष दूसरे की जमीन पर है, लेकिन उसकी पत्तियां आपके इस आंगन में आने का क्रमांक, छत पे आने का क्रमांक स्पष्ट पाया जाता है पैतृक मकान में। इस दोष के कारण इसमें विवाद की स्थितियां हैं। केतु की मदद लो ले। शुक्रवार को किसी देवी के मंदिर में समस्त श्रृंगार सामग्री अर्पित कर देने के उपरांत इस श्रापित ऊर्जा से मुक्त होकर आप अपने अंश के भागीदार होंगे। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। पंडित जी नमस्कार, मैं बीकानेर राजस्थान से संदीप कुमार बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1980 है। जन्म समय है मेरा सुबह 6 बजे, दिन शुक्रवार। जन्म स्थान है मेरा हनुमानगढ़, राजस्थान। मेरी माता जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो बिल्कुल स्वस्थ थी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये 2016 है, इसमें निकट भविष्य में भी क्या मेरे साथ ऐसी समस्याएं आएंगी, और यदि आएंगी तो उसका समाधान क्या होगा? धानु मकर उत्तरा साढ़ा। भाई जी एक बात बताएं, यथा व्याल गलोस्थोपि भेको दंसान अपेक्षते तथा कालाहीनाग्रस्तो लोको भोगान शाश्वतान। मृत्यु लोक नाम है इसका यार। यहाँ मृत्यु की सूचना के अलावा दूसरी कोई सूचना ही नहीं है। प्रतिदिन सूर्य आपकी आयु खींच कर ले जाता है। इसके बाद भी मानव अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ रहा कि अपने समय का सदुपयोग कर और आत्म साक्षात्कार कर की सीढ़ी को स्पर्श कर पावे। ये आंखों में पड़ा हुआ पर्दा नहीं तो क्या है। और गता नानु सोचंती पंडिता, भूतकाल के प्रश्नों को लिया जाना वैदिक रीति के प्रश्नवाचक चिन्ह माने गए हैं। अतः आपका भूत का प्रश्न मैं नहीं लेता। हाँ, भविष्य में ऐसी स्थितियों का सृजन कदापि नहीं देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम सुनील जैन है। मेरा जन्म दिनांक 11 दिसंबर 1979। मेरा जन्म समय सुबह 4:15। मेरा जन्म स्थान पिंड मध्य प्रदेश। गुरु जी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आय का कोई स्रोत नहीं है। कृपया ज्योतिष उपाय बताएगा, मेरा मार्गदर्शन करें। द्वादश भाव बृहस्पति का है। बृहस्पति महकने वाला चंदन है, गोल्ड है, 24 कैरेट का है, कुंदन है। और आपको सोने की कील नाक में पहनने के बजाय आभूषण आपको लोहे की पहना दी जाए तो सोने की कील नाक में 24 घंटा टांगे रहता है आदमी, और लोहे के कील लगने पर टिटबैक का इंजेक्शन लगवाता है। बस ज्योतिष विज्ञान इतना ही समझ लो कि जब वही बृहस्पति के घर में जहां सोने की कील होना चाहिए वहां लोहे की कील लगी हुई है, कैसे आर्थिक स्थिति का उन्नयन हो पाएगा? भागो काशी, परिक्रमा करके लौटो, उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी प्रणाम, मैं शर्मिला दास कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 2:05 AM। बर्थ प्लेस है आसनसोल, डिस्ट्रिक्ट बागवान, वेस्ट बंगाल। गुरु जी, वहाँ पर नौकरी मिलने का है और मेरा मन भी बहुत विचलित है, इसलिए मेरा भविष्य के बारे में गुरु जी कुछ बताइए और कैसे इन सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गुरु जी, आप कुछ उपाय बता दीजिए, धन्यवाद। मकर तुला स्वाति कैलेंडर में आप स्वाति नक्षत्र राउंड कर लो। When there is a aspect of shattering of willpower, take it granted. Go to your नक्षत्र, नक्षत्र इज किंग। ग्रह सिपाही और चपरासी है भला। और इसलिए नक्षत्र स्वाति है
और स्वाति नक्षत्र बड़ा जिद्दी होता है। गंगा के जल को भी ठुकराकर स्वाति के जल को ही मांगता है। आप थाली खाली रख दो, ओस ही पड़ने दो स्वाति की, कदाचित उसी को चाट लें आप ओस को जीवा से, तत्काल डिप्रेशन की स्टेज से बाहर आ जाएगा। और अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं अरविंद कुमार साहब जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 24 मार्च 1971 शाम 5:35 जमशेदपुर में हुआ है। मेरा प्रश्न है कि मेरा पेट संबंधित समस्या हमेशा बनी रहती है। बहुत मैं इलाज करा चुका हूँ, अभी भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इसका कुछ ज्योतिषीय उपाय बताया ताकि मैं उससे ठीक हो सकूँ। परिपाकों को शुद्ध कर रक्त में मिलाने का काम बृहस्पति का होता है, और वो बृहस्पति कहाँ बैठा है? हो तृतीय भाव में। और क्या बन के? कन्या में अकारकत तो है, पेट तो खराब रहेगा ही। आटे का एक दीपक बनाओ, उसमें रखो 2 बूंद सरसों का तेल, दीपक में बत्ती लगाओ, बत्ती लगा के नाभि में रख के लेट जाओ 7 मिनट 2 सेकंड। नेक्स्ट डे से आपका पेट बिल्कुल मौज में रहेगा। लेकिन एक आदमी बगल में बैठा है रहना, दीपक गिरा मत लेना कि आग लग जाए आपके पेट में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम, हम प्रियंका राज सिंह बोल रहे हैं और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1992 और बर्थ प्लेस इलाहाबाद और 11 PM। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन कब होगा? सिंह मकर धनिष्ठा बहुत बढ़िया। मकर कैप्रिकॉर्न हाईएस्ट रिजल्ट इन इस अचीवमेंट ऑफ मार्स। धनिष्ठा अगेन द मास्टर ऑफ मार्स। यस, यू आर डॉक्टर इन द 4th अटेम्प्ट। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरु जी, मैं बीना बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपनी बेटी देवांशी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसके डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1991, 3:05 शाम का समय है। दिल्ली में जन्म हुआ है। आई गुरु जी, इसके चेहरा बहुत खराब है, इसके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने हैं। हम बहुत ज्यादा इलाज करा चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं आता। कृपया इसके लिए कोई ज्योतिष उपाय बताएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। चिकित्सा विज्ञान में सांगधर ने इसका प्रमाण दिया है, और चिकित्सा में आप जाएंगे कहेंगे रक्त में कोई संकट आ गया इसलिए चमड़ी में आ गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चमड़ी भी 7 ग्रहों से युक्त है, इसलिए 7 लेयर्स हैं और 7 कलर्स हैं इसमें। इसलिए इरप्शन मार्स प्लैनेट के कारण हो रहा है। मामा के यहाँ का कोई वस्त्र मंगा के इसकी सिराहाना रखो, एकदम फिट हो जाएगी। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। नमस्कार आचार्य जी, मैं अजीत कुमार चौधरी राजस्थान भरतपुर से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1990 है। जन्म सुबह 4 से 5 बजे के बीच का है। मैं गुरु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में हूँ। मेरे पास आर्थिक तंगी रहती है, इसका कोई निवारण उपाय बताएं और कोई ऊंची पोस्ट मिलने की संभावना है कि नहीं आगे भविष्य समय में? धन्यवाद। तुला धन पूर्वाषाढ़ा मंगल छठ है आपके, एक बार ओ कालऊ कीन हो। काल को भी जीतने की ताकत प्राप्त होती है उस जातक को जिसका मंगल छठे हो जाए दोस्त। यानी मंगल द्वितीय पर बैठ जाए या द्वितीय पर दृष्टि पड़ जाए, चर जाता है। 18 धन 6, 18 तांबा और 6 सोना, ऐसा प्रस्तुत मिला के कोई छल्ला सबसे छोटी उंगली में पड़ो, मौज में आ जाओगे। बारी हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है अक्टूबर 1984। जन्म का समय है दोपहर में 3:33 और मेरा जन्म स्थान है झांसी उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्राइवेट टूरिज्म कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महीनों से थोड़ा सा परेशान हूँ। मैं अपने ऑफिस में जो भी काम करता हूँ मेरा उसमें मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है और इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ। कृपया उचित समाधान बताएं। मीन धन पूर्वाषाढ़ा। I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not at lost my unconquered willpower. The placement of Raw in the third attracts unlimited, unpanthamed, unfathomed enthusiasm, encouragement. हिम्मत न हारो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका टिल 6 जून 2016। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं।
साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 30 मार्च और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का विशेष गुरु मंत्र, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, साथ ही साथ कौन से हैं वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इसका शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष, आज षष्ठी तिथि वृद्धिमय है, दोपहर में सप्तमी होगी। बुधवार का दिन है, शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है वृश्चिक राशि में, 12 बजे से होंगे धनु राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज के गुरु मंत्र में हम बात करेंगे त्वचा से संबंधित रोगों की। कई प्रकार के फोड़े फुंसी व्यक्तियों को हो जाते हैं और कई प्रकार की औषधियाँ करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है। लगातार त्वचा रूखी होती जाती है, अंदर से भी कई प्रकार के दोष बन जाते हैं, मवाद बनना या कई प्रकार के दोष बनते हैं, वह ठीक नहीं होते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है माता शीतला की आराधना करना। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है माता शीतला के कोप से ही इस प्रकार के रोगों का जन्म होता है और शीतलाष्टक के पाठ करने से यह दोष दूर हो जाते हैं। आज शीतला सप्तमी है, कल शीतला अष्टमी है और अष्टमी के दिन से 8 पाठ 8 दिन तक रोज शीतलाष्टक के किए जाते हैं। नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है, नीम की परिक्रमा की जाती है और माता शीतला का रात का बना हुआ दूसरे दिन भोग उनको लगाते हैं और वही भोग स्वयं भी इसमें ग्रहण करते हैं। यही छोटी छोटी सी विधि होती हैं, माँ शीतला प्रसन्न होती है, आपकी त्वचा कांतिवान होती है, कई प्रकार के गंभीर रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज मिश्रित फलों का दिन है। सामान्यतः जो भी काम आपको करने हैं दोपहर से पहले वह कार्य करें, जल्दी संपन्न होंगे, लेकिन दोपहर के बाद कार्यों में अड़ंगा लगना शुरू होगा और सायंकाल तक कुछ न कुछ कार्य आपके पेंडिंग रह जाएंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए ऊर्जावान महसूस करें, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है और काम भी आप सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन आशा थी तो परिणाम नहीं मिलने से थोड़ा सा निराश हैं। आज निराशा का भाव त्याग दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव जी को दूध का भोग जरूर लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और कुछ नया करने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे वह भी आज कार्य संपन्न हो जाएगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए परिजनों को शामिल करें और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने जीवन साथी को कुछ ना कुछ भेंट जरूर दें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज का दिन पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। आज जो काम पेंडिंग रह जाएगा लंबे समय तक पूरा नहीं होगा, इसलिए सभी पेंडिंग कार्यों का या तो आज शुभारंभ करें या आज समापन करें, दिन शुभ रहेगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो सकती है या स्वयं के मस्तिष्क से निर्णय लेने में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि मित्रों को शामिल करते हैं तो निर्णय भी बहुत अच्छे होंगे, नुकसान भी नहीं होगा। परिस्थितियां मित्रों के माध्यम से आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तब थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज लंबी योजनाओं पर कार्य करने का दिन है। छोटे छोटे काम आज नहीं करें, अन्यथा उनमें आपका समय भी व्यतीत होगा और कार्य भी संपन्न नहीं होंगे। लेकिन लंबी अवधि की कोई कार्य चल रहे हैं उनमें अच्छी प्रगति होगी, अधिकारियों के माध्यम से आपको फायदा होगा, मानसिक तनाव आज कम रहेगा। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए गाय को हरा चारा जरूर डालें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय दोपहर के बाद बहुत अच्छा होने वाला है।
इसलिए जो भी काम करना है दोपहर 12 बजे के बाद करें। 12 बजे तक आप इंतजार करें, दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, आपके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, लेकिन खुशी अंदर से आज नहीं है। चंद्र और मंगल दोनों का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव होने के कारण आज के दिन का आनंद आप नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि आपको आनंद उठाना चाहिए। आपके दोपहर में कार्य संपन्न होने वाले हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए गुड़ के गुलगुले का दान जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है और कुछ ना कुछ दोपहर के बाद अच्छा ही घटित होगा। परिस्थितियाँ तो अनुकूल चल रही हैं, लेकिन आप जिन कामों के लिए लगे हुए थे दोपहर के बाद वह कार्य बनने शुरू होंगे, तब आपका कार्य संपन्न भी हो जाएगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लाल रंग का धागा अपने हाथ पर धारण करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज चित्त थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, किस काम को करें किस काम को नहीं करें, किस कार्य को किससे कराएं और कैसे कराएं। इस तरह की स्थिति में आज आपका दिन गुजरने वाला है। इसके विपरीत आपको कोई दो काम सोच लेने चाहिए, उन्हीं दो कार्यों पर अपने मस्तिष्क को फोकस करें, वे कार्य संपन्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए धन का दान जरूर करें, चाहे एक सिक्का ही दान क्यों ना हो। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि है। कहीं कोई परिस्थिति विपरीत नहीं, उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और व्यापार व्यवसाय में तरक्की वाला दिन है। कई दिनों से आप कुछ परिवर्तन का सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, वह घड़ी आज आ पहुंची है और दोपहर के बाद आज आप उस कार्य को संपन्न कर डालेंगे या उसका शुभारंभ कर डालेंगे, दिन बेहतर होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए 2 रोटी आवारा कुत्ते को जरूर खिलाएं, दिन शुभ होगा। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।